अहंकार वो है जो तुम अपने आप को समझते हो, और माया ये है कि तुम अपने आप को वो समझते हो जो तुम हो नहीं। अंतर समझ रहे हो? अहंकार वो जो तुम अपने आप को समझ गए, और माया ये मूर्खता कि तुम अपने आप को वो समझ गए जो तुम हो ही नहीं। जो भी तुमने अपने विषय में धारणा बनाई, वो धारणा किसकी? अहम की। और चूंकि वो धारणा झूठ है, मिथ्या है, तो इसलिए हम उस धारणा को कह देते हैं मायावी। माया क्या है? अहम का ये विश्वास कि वो है। अहम को दुनिया पर कभी विश्वास होता है, कभी अविश्वास होता है। कुछ बातों को सत्य मानता है, कुछ पर संदेह करता है, पर अपने होने पर कभी उसे संशय नहीं होता। ये माया है। माया है अहम का दृढ़ विश्वास कि अहम है। छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन है। तुम कभी कहते हो मैं सही हूं, और कभी तुम में बड़ा विनय उठा तो कह देते हो मैं गलत हूं। पर यह कहने से तो अब भी बाज नहीं आए कि मैं हूं। ये मैं हूं बड़ी मूल धारणा है, भावनाओं के पीछे की भावना है। अहम वृत्ति कहते हैं इसको। अपनी हस्ती में यकीन रखना, यहीं से शुरुआत गड़बड़ हो गई। अब ये जो आपने प्रश्न भेजे हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित हैं, मिले जुले। उनको पूछकर अब बात को आगे बढ़ाइए। अगर ये कहा जा रहा है कि मतलब मैं हूँ, इस भावना पे जो दृढ़ विश्वास है यही माया है, तो मैं हूँ अगर मैं मतलब शरीर यहाँ बैठा हुआ है तो है ही, तो मतलब इस पे विश्वास अविश्वास कैसे, मतलब इसको कैसे? कौन कह रहा है कि अविश्वास करो कि शरीर नहीं है? तादाद में नहीं है। ये पकड़ी बात। ये थोड़ी कहा है कि शरीर नहीं है। बात हो रही है कि मैं हूं। होगा शरीर, उसके साथ रिश्ता बनाने वाला मैं कौन है? ये कौन है जो कहता है कि मैं शरीर हूं, और इरादे क्या हैं उसके? यूं ही तो वो शरीर नहीं बना हुआ है, कुछ चाहता है। ये कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं है कि भ्रम मात्र है अहम। इरादतन भ्रमित है, जानते बूझते स्वयं को भ्रम में रख रहा है, खुद को छलता है, आत्म प्रवंचना में माहिर है। तो ये भी नहीं कह सकते कि अरे अरे बेचारे से गलती हो गई, जेन्युइन मिस्टेक है। थोड़ी सी गलती है, और गलती से ज्यादा नीयत का फेर है।
शरीर इसलिए बना बैठा है क्योंकि शरीर के माध्यम से मजे लेने हैं। तुम किसी के घर में घुस जाओ, हो तुम आनंदिता, और वो तुमको समझ ले अरुणिमा, और अरुणिमा उनके घर की बेटी का नाम है, और वो तुमको अरुणिमा समझ के तुम्हारे पर फूल बरसाएं, फिर खिलाए पिलाएं, फिर तुमको नोटों से तोलें, तो तुम कहोगी कभी कि मैं अरुणिमा नहीं हूं। अब तो अरुणिमा बनने में बड़े मजे हैं ना। और फिर अरुणिमा बने रहने की आदत पड़ जाती है, यहां तक कि जब उस घर के लोग अपनी बेटी अरुणिमा को यातनाएं भी देते हैं, तब भी आनंदिता खुलकर ये नहीं बोल पाती कि अरे मैं अरुणिमा हूं ही नहीं, मैं तो आनंदिता हूं। क्यों? क्योंकि अरुणिमा बनकर अब इतने मजे मार लिए, तो अब जब दुख मिलेगा वो भी तो भोगना पड़ेगा ना। सुख की चाहत में शरीर बन जाते हो, फिर जब दुख आता है तो पीछे कैसे हटोगे? पीछे हटोगे तो और पिटोगे। ये अच्छा, तू अरुणिमा थी ही नहीं, 6 महीने यूं ही छक करके मजे मारती रही। अब सूद समेत वापस कर। तो अब क्या करोगी? 6 महीने अरुणिमा बनी हुई थी, अब 6 महीने और बनोगी। 6 महीने के बाद वापस लौटना और मुश्किल, क्योंकि जब 6 ही महीने रुकने के बाद लौटना मुश्किल था कि आरोप लगेगा कि 6 महीने तक इसने धोखा दिया, धांधली करी, तो अब तो और बड़ा आरोप लगेगा। क्या आरोप लगेगा? 1 साल तक धोखा दिया, धांधली करी। तो फिर कहते हो अरे नहीं नहीं, वापस लौटना ठीक नहीं, 1 साल और बीत जाता है। अब जब 1 ही साल में वापस लौटना मुश्किल था कि धोखा दिया, धांधली करी, तो 2 साल में और मुश्किल हो जाएगा। अब तो वापस लौटने का कोई सवाल नहीं। जो गलत जीवन जितना ज्यादा जी गया, उसके लिए वापस लौटना उतना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जिस क्षण जानो कि भूल हो रही है, तत्क्षण कदम रोक दो, उसी समय वापस लौट पड़ो। जितनी देर तक अपने आप को भ्रम में निवेशित रखोगे, उतना मुश्किल होता जाएगा भ्रम से वापस लौटना। करते थे कॉलेजी लड़के, इन्होंने भी करा होगा। अब जैसे ये जहां पढ़ती थी उसके बगल में एक शादी का अड्डा है, ब्याह का। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज वालों का ही है वो, वहां शादियां होती हैं। तो क्या करते थे ये कॉलेजी लड़के, वहां शादी है तो वहां घुस गए कि शादी हो रही है। जितने भी इनके पास थोड़े बहुत अच्छे कपड़े होते थे, कॉलेजी लड़कों के पास ज्यादा होते नहीं, पर जो कुछ भी मिला पहन लिया, किसी से उधार मांग के पहन लिया, और घुस गए कि क्या पाएंगे, छक के भोजन करने को पाएंगे। और अंदर घुस गए और किसी ने पूछा कौन हो, तो बोले वो हम दुल्हन की तरफ से हैं। बोले अरे आओ आओ, फिर कड़ा उठवाना है। दुल्हन की तरफ से हो तो अब कुछ योगदान भी करो, कुछ सेवा भी दो, तुम्हारी बहन लगती है दुल्हन भाई। और ले गए, आए तो थे उधार का कोट पहन के कि आज बढ़िया तरमाल पे साफ होगा हाथ, और कर क्या रहे हैं, पीछे हलवाई की मदद कर रहे हैं। अब अगर बता दें कि हमें छोड़ दो, तो हलवाई का तेल और तुम्हारा सर कि बेटा झूठ बोल के अंदर घुसे थे। पहला झूठ तो ये कि अंदर घुस आए, और दूसरा ये कि बता दिया कि दुल्हन की तरफ से हैं। तो अभी तो इतना ही तुमसे कह रहे हैं कि चलो हलवाई का हाथ बटाओ, कढ़ा उठवाओ, बर्तन लगवाओ, खाना परोसो। बता दिया अगर कि मूल झूठ क्या था,
अगर मूल झूठ का खुलासा हो गया तो और पिटोगे। अध्यात्म इसी बिंदु पर सही चुनाव करने का नाम है। या तो मूल झूठ को स्वीकार कर लो, या बर्तन मांजते जाओ, मांजते जाओ, मांजते जाओ। मूल झूठ को स्वीकार कर लोगे, एक बार तो बहुत पिटोगे, पर उसके बाद मुक्ति है। और नहीं स्वीकार करोगे मूल झूठ को, तो दुल्हन की तरफ के बने रहो और बर्तन मांजते रहो। अभी तो खाना ही परोस रहे हो, उसके बाद बर्तन भी तो मांजोगे। सारे तुम्हारे दुख और सारे तुम्हारे झूठ इसलिए हैं क्योंकि एक मूल झूठ बोला हुआ है और उसको पकड़ लिया है। और वो मूल झूठ तुमने विवशता में या भ्रमवश ही नहीं बोल दिया था। याद रखो कि वो मूल झूठ भी तुमने लालचवश बोला था। इसीलिए बताने वाले बता गए हैं कि लालच ही जन्म लेता है, कामनाएं ही जन्म लेती हैं। ये जो शरीर का जन्म है आकस्मिक नहीं है। शरीर के जन्म से पहले ही तुमने कामना कर ली कि आज जरा रबड़ी जलेबी का सेवन करना है, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ। बात सांकेतिक है पर है बिल्कुल सही। उस ब्याह में तुम घुसे ही इसीलिए क्योंकि तुम पहले ही कामना आतुर थे। और फिर घुस गए तो उसके बाद एक झूठ के बाद 50 झूठ, और जितने झूठ बोलोगे उतने बर्तन मांजोगे। ब्याह में जो भी कुछ बने बैठे हो सबको बता दो तुम वो नहीं हो। हमने लालच किया, हमने झूठ बोला, हमने चोरी करी, हमें अब माफ कर दो। हमसे जो तुमको अब सजा वसूलनी हो वसूल लो। हम जुर्माना अदा कर देंगे, हम माफी मांग लेंगे, जो भी दंड मिलेगा भोग लेंगे। पर वो जो झूठ हमने बोला था वो बोलते ही रह गए अगर, तो फिर तो जीवन ही व्यर्थ है। अध्यात्म कहता है सही चुनाव कर लो। मान लो कि इस पूरे मेले में तुम्हारा प्रवेश ही तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ है। मान लो, माफी मांग लो, सजा भुगत लो और मुक्त हो जाओ। पर उस पर भी हमारा तर्क है। हम कहते हैं देखो ना हम कितने होशियार हैं, हम सबसे झूठ बोल रहे हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पा रहा। कोई पकड़ थोड़ी पा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो चुटकुला है ना जो मैं बीच बीच में सुनाता हूं, कि संता आया, फटे कपड़े, मुंह लाल, आंख नीली और काली, शरीर पर जगह जगह निशान। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोला पिटा हूं, और खिलखिला के हंसने लगा। बोले हंस क्यों रहा जब इतना पिटा है? बोले वो सब मूर्ख, पागल बना दिया मैंने उन्हें। वो मुझे बनता समझ के पीट रहे थे, बनता तो मैं हूं ही नहीं। इतने लोगों को मूर्ख बनाया आज मैंने। ऐसी हमारी हालत है। हम पिट भी रहे होते हैं तो हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है कि तुम मुझे जो समझ के पीट रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं, मैंने तो झूठी पहचान पकड़ रखी है। पत्नी पति को ताना मार रही है, कहां गया तुम्हारा प्यार?
पहले तो मेरे लिए इतना कुछ लेकर आते थे, अब कुछ लेकर नहीं आते। पहले तो इतनी मीठी मीठी बातें करते थे, अब कुछ नहीं करते। कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब पति वैसे तो परेशान हो रहा है, बाहर बाहर, भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है पगली, ये सोचती है कि कभी प्यार था। अरे कभी रहा होगा तब ना कहीं गया होगा। मूल झूठ ये है कि कभी भी प्यार था। प्यार तो कभी भी नहीं था, तब मैंने बुद्धू बनाया था तुझे। और आज तू मुझे ताना मार रही है कि तब था अब नहीं है। देख तू अभी भी बेवकूफ बन रही है मुझसे। तू अभी भी यही सोच रही है कि आज से 10 साल पहले प्यार था। प्यार तो कभी भी नहीं था। अब पति मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अभी भी बेवकूफी बनी हुई है, सोच रही है पहले प्यार करता था। दुर्गति हो रही है पति देव की, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। यही हालत हमारी है, दुर्गति हो रही है हमारी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि इन्होंने तो मुझे बनता समझ के पीट दिया। बनता तो मैं हूं ही नहीं। इन्होंने तो मुझे दुल्हन की तरफ का समझ के बर्तन मजवा लिए, मैं तो दुल्हन की तरफ का हूं ही नहीं। देखो मैं कितना होशियार हूं। तो अहंकार वो जो अपनी ही बेवकूफियों पर इतराए, जो अपनी ही दुर्गति पर गरवाए। उसकी जितनी दुर्गति होती है उसका गर्व उतना बढ़ता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हम दुर्गति झेलने को तैयार रहते हैं, सुधरने को नहीं। क्योंकि हमारी दुर्गति में भी बड़ा गुरूर है, बड़ा अहम है। दुर्गति यूं ही थोड़ी हो रही है, हमने जानबूझ के करवाई है, हमारी होशियारी है हमारी दुर्गति में। तो कितनी भी दुर्गति होती चले, भीतर ही भीतर तो मुस्कुराते हैं। हम कहते हैं देखा कितना बुद्धू बनाया। एक घूसा और पड़ा मुंह पे, बड़ा बोले ये लो, ये भी बेवकूफ बन गए। इन्होंने भी बनता ही समझा हमको, एक और को बेवकूफ बनाया। जितने घूसे पड़ रहे हैं, जितनी लातें पड़ रही हैं, उतना जान रहे हैं कि एक और को बुद्धू बना दिया। अब चुनाव तुम्हें करना है। बुद्धू बनाने में दुनिया को रस हो तो बनाए चलो, और अगर देख लो कि दुनिया को बुद्धू बनाने में सबसे ज्यादा बुद्धू तुम खुद बन रहे हो तो बाहर जाओ, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, बता दो कि मैं बनता नहीं हूं, मुझे मत पीटो। बस ये है कि जैसे ही बताओगे कि बनता नहीं हो, और पीटेंगे। पर एक बार पीटेंगे फिर सदा के लिए छोड़ देंगे। मैं कॉलेज में था तो सब लड़के बात कर रहे थे। उन दिनों यही बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी लड़की से आके बोल दो आई लव यू। सब बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आई लव यू बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है। जब सामने नहीं हो तो फिर तो कुछ भी कल्पना कर लो, सोच लो, रिहर्सल कर लो। जब सामने आती है तो जबान ऐठ जाती है, बोला नहीं जाता आई लव यू। बहुत मुश्किल काम है आई लव यू बोलना। मैं भी तब लड़का ही था, ज़्यादा नहीं पता रहा होगा, पर एक बात मैंने उनको बोली थी। मैंने कहा था आई लव यू बोलना मुश्किल है, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है आई लव यू बोल देने के बाद आई डोंट लव यू बोलना। आजमा कर देखना, इसीलिए मुक्ति नहीं हो पाती। बड़ा मुश्किल है किसी से कह देना कि तुमसे प्रेम है, पर एक बार कह दिया किसी से तुमसे प्रेम है, फिर उससे ये कह पाना कि तुमसे प्रेम नहीं है, पहले मैंने झूठ बोला था, ये और मुश्किल है। फंस जाते हो। अपने ही झूठ के गिरफ्तार हैं हम। हम वो जो खुद अपना कह दिए, वो अपने ही झूठ
की गिरफ्त में है। वो कैसे मान ले कि वो है ही नहीं? उसने अपनी सारी दुनिया ही इसी बुनियाद पर खड़ी कर रखी है कि वो है। मान लिया कि वो नहीं है तो फिर उसकी दुनिया का क्या होगा? अब सोचो कि यदि तुम दुल्हन वाले बने ही रह गए और बर्तन मांझ ही रहे हो और मांझते ही गए और मांझते ही गए, तो वहां तुम्हारे रिश्ते नाते भी बन जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। और जैसे जैसे घंटे बीतेंगे फिर दिन बीतेंगे, वहां तुम्हारे रिश्ते और प्रगाढ़ होते जाएंगे। अब कैसे स्वीकारोगे कि तुमने झूठ बोला था? कुछ समय के बाद भीतर द्वंद्व और ग्लानि इतने बढ़ जाते हैं कि तुम कहते हो अरे हटाओ सच और झूठ, हम वास्तव में लड़की वाले ही हैं। संता कहता है मैं बनता ही हूं। वो अपने आप को ही ये भरोसा दिला लेता है कि मैं बनता ही हूं। फिर ठीक है।